दोस्तों, प्रयागराज में हूँ। पीछे राहुल गांधी का जो है संबोधन चल रहा है, छात्रों से बातें कर रहे हैं और तमाम जो है सवाल जो है सरकार से पूछते नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से जंतर मंतर पे हुआ है वो जो है यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं। और यहाँ पर देखेंगे भीड़, अगर आप देखने की ज़रा कोशिश करिए, पूरा जो ग्राउंड है वो फुल है। इस समय लोग उनका संबोधन सुनने के बाद धीरे धीरे निकलते नज़र भी आ रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा ग्राउंड एकदम खचाखच भरा हुआ है। राहुल गांधी का जो संबोधन है, युवा खास करके छात्र यहाँ पर इतना ज़्यादा इकट्ठे हुए, पूरे अगर कहें तो प्रदेश से यहाँ पर छात्र आए और राहुल की बातों को सुनने के लिए यहाँ पर लगातार छात्र जुटे हुए हैं। यहाँ पर देखिए कुछ छात्र हैं जो अब वापस जा रहे हैं। अभी देखिए छात्रों से थोड़ा बात करेंगे, क्यों वापस क्यों जा रहे हैं? हम लोग वापस जा रहे हैं, इतना देख ही रहे हैं हाल क्या हो गया। राहुल जी ने क्या बातें कही? बातें सब अच्छी कही उसने, जितना हम लोग सुने सब युवाओं के लिए वो जैसे रोजगार पे बात कर रहे थे, बताना चाह रहे थे कि कैसे हम बदल सकते हैं, कैसे युवाओं को आगे ले जा सकते हैं, कैसे ये जो जितना भी दिक्कत हो रहा है युवाओं को, रोजगार नहीं मिल रहा है, इसको कैसे बदल सकते हैं, कितना हम कम पैसे में अच्छा पढ़ाई ले सकते हैं, यही सब बात की। लेकिन हर नेता कहीं ना कहीं इस तरह से बातें करती। क्या आपको लगता है राहुल गांधी जो कह रहे हैं उस पर आप बिलीव करते हैं? हाँ, एक हद तक तो मानेंगे, क्योंकि हर नेता से ये थोड़ा हट के ही बात कर रहे हैं। हर नेता जहाँ मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान में लगा हुआ है वहाँ ये छात्रों का बात कर रहे हैं, तो मानेंगे ही। आज सिर्फ छात्रों की बातें करने के लिए राहुल जी आए थे। क्या यहाँ सिर्फ छात्रों के विषय पर सिर्फ बात हुआ या तमाम और मुद्दे पर भी बात? अभी जितना देर हम लोग थे इतना देर में छात्रों के मुद्दों पर बात हुआ है। अभी हम लोग के आए 1 घंटा हुआ होगा, अभी आगे और सो चलेगा, आगे क्या बात होगा। बड़ी चीज कह रहे हैं, जिस तरह से राहुल कह रहे हैं कि अमित शाह जो गृह मंत्री है उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। क्यों इस्तीफा दें? वो इस्तीफा दे या न दे, आप देख सकते हैं वहाँ पे जंतर मंतर पे जो बेकसूर छात्र थे और जो ऐसे लोग थे उन लोगों के ऊपर जो लाठी चलाया गया, बैलेट गन चलाया गया, हम लोगों को तो मौका नहीं मिल पाया। और शायद वो क्या गन चलने के बाद वैसा हम लोग सोच भी रहे थे कि वो मौका नहीं मिला तो बहुत सही हुआ, क्योंकि बहुत से लोगों को हमसे सीनियर थे, जूनियर थे, जिनको बैलेट गन से लगा हुआ था। किसी का आँख से रोशनी नहीं आ रहा था, किसी के वो आधे शरीर पर बैलेट गन से लगा हुआ था, किसी का सर फटा हुआ था, किसी का हाथ फटा हुआ था। तो अमित शाह जो है ये इसको शांतिपूर्व से शांति से ये कर सकते थे। जैसे अभी आप झारखंड में देख सकते हैं, झारखंड में अभी जेएमएम और आईएनसी की सरकार है, अरे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। तो वहाँ पर राहुल गांधी जो है वो अकाउंटेबिलिटी लिए हैं अपने जो एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं विनोद झाखड़ जी, उनको वहाँ भेजे हुए हैं। लेकिन यहाँ पे आप अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान और नरेंद्र मोदी को देख लिए, पहले लाठी चलाए उसके बाद वो अकाउंटेबिलिटी लेते हैं और वो भी उसमें बोलते हैं कि मैं अपने वश ले रहा हूँ। क्या राहुल गांधी इस्तीफा ले लेंगे अमित शाह का? उनके कहने पे अमित शाह दे देंगे इस्तीफा? नहीं सर, नहीं दे पाएंगे, लेकिन अपना आवाज़ उठा सकते हैं। ये सदन में अमित शाह के सामने बैठते हैं। सर देखिए, राहुल गांधी जो है वो अमित शाह के सामने बैठते हैं। हम लोग की आवाज़ तो नहीं पहुंच पाएगी, लेकिन राहुल गांधी की तो आवाज़ तो पहुंच जाएगी, क्योंकि वो उनके सामने बैठते हैं। और राहुल गांधी अभी अपोजिशन के मेन लीडर हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन है। तो इनकी बात जो हमारे वो लोकसभा अध्यक्ष हैं और जो राज्यसभा अध्यक्ष हैं, इनकी बातें सुनेंगे। हम लोग की बात कोई नहीं सुनेगा, लेकिन वो उनके साथ बैठ रहे हैं और उनके लगभग बराबर उनके इतना सीट है, तो ये दबाव तो बना ही सकते हैं। और रही बात ये अमित शाह और मोदी जी की, तो ये तानाशाही वाली इनकी सरकार है। तानाशाही की सरकार? जी बिल्कुल, तानाशाही की सरकार है। आप कह सकते हैं तानाशाही? सर अभी हम जंतर मंतर पे देखे हैं, आप देखे होंगे बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले थे, बहुत सारे जर्नलिस्ट थे जो कि उस पर यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे लाइव कर रहे थे। हम लोगों ने खुद देखा, हम लोग खुद सोचे थे वहाँ जाने के लिए। जो वहाँ स्थिति था, जो जैसे वहाँ बच्चों पर लाठी पड़ रही थी, जैसे वहाँ पर उनको बैलेट गन से मारा जा रहा था, फिर हमारी भी जो वो इच्छा है वहाँ जाने की वो खत्म हो गई, क्योंकि वहाँ ये जो बिल्कुल तानाशाही चल रही थी। वहाँ पे ये जो पुलिस वाले थे, दिल्ली पुलिस वाले थे, और ये जो स्पेशल फोर्स बनाया गया था इनको मारने के लिए, और ये अपने लाठी में कील डाले हुए थे। तो ये तानाशाही नहीं है तो क्या है, आप बता सकते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह से अभी राहुल गांधी यहाँ पे संबोधन चल भी रहा है और गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों, मैं बता दूं, उमस चरम पर है, फिर भी बच्चे यहाँ पे डटे हुए हैं, सुन रहे हैं, उनकी बातों को सुन रहे हैं। और बड़ी बड़ी एलईडी भी लगा दी गई है और उससे भी जो है लोग सुनते नजर आ रहे हैं। मेरा सवाल राहुल गांधी से है कि जैसे नीट का पेपर लीक हुआ था, वैसे ही झारखंड प्रोटेस्ट चल रही है जिसमें जेपीएससी का पेपर लीक हुआ है। मेरा क्वेश्चन राहुल गांधी से ये है कि जैसे नीट का पेपर 3 मई को लीक हुआ था, नीट का पेपर 3 मई को हुआ था, 21 मई को री नीट एग्ज़ाम हुआ था,
ठीक है, वैसे ही जेपीएससी की जैसे अभी उसके अगेंस्ट झारखंड में प्रोटेस्ट चल रही है, जितने भी वहाँ बच्चे बैठे हैं उनके लिए पहले कम से कम ये जेपीएससी का री एग्ज़ाम तो करा सकते हैं ना। जितने भी प्रोटेस्टर्स वहाँ पे बैठे हैं उनकी 4 मांगे, उनमें से एक ये भी है कि री एग्ज़ाम होना चाहिए। री एग्ज़ाम कुछ हो ही नहीं रहा है, कम से कम री एग्ज़ाम तो करा सकते हैं। वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं, जो सोनू जी, उनका पूरा नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, जो सोनू जी हैं, और उसके बाद जो हमारे वो राहुल गांधी जी हैं, इन्होंने खुद वीडियो बनाई, और जो विनोद झाकड़ जी हम जो हमारे एनएसयूआई में एनएसयूआई बीएचयू से हूँ, जो एनएसयूआई के वो अध्यक्ष हैं, वो खुद वहाँ गए हुए हैं झारखंड में बच्चों के से बात करने, और इनकी बात वहाँ तक वो पहुँचाई जाएगी। और रही बात, आपको लगता है कि जब जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट हो रहा था तो सरकार के लोग वहां पर जाके बातें नहीं किया? नहीं सर, हम यहाँ पे राहुल गांधी जो है वो बात कर रहे हैं। सर देखिए, यहाँ मैं राजनीति, वो छात्र राजनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन आप खुद से देख सकते हैं जो एबीवीपी है, अखिल भारतीय युवा परिषद जो है, वो बीजेपी की एक विंग है, नई स्टूडेंट की विंग है, लेकिन वो वहाँ पे नहीं पहुँची, दिल्ली में नहीं पहुँची लोगों से बात करने के लिए या फिर लोगों का समर्थन करने के लिए। लेकिन झारखंड में देख सकते हैं आईएनसी खुद सरकार है, कांग्रेस खुद सरकार है, लेकिन ये जो विनोद झाकड़ जी हैं और राहुल गांधी जी हैं अपने सरकार के विरोध में वहाँ पहुँचे। वो विनोद झाकड़ जी, राहुल गांधी खुद उसे वीडियो बनाए, और उन्हें वो क्या बोलते हैं, फिर से एग्जाम कराने या फिर जो भी लोगों की डिमांड है वो ऐसा एश्योरिटी तो नहीं दिए, लेकिन उन्होंने बोला कि हम इनकी जो डिमांड है वो सुनेंगे। इनका मानना है कि राहुल गांधी ने तो सोशल मीडिया पे आके तमाम जो उनके शिक्षा मंत्री हैं उनसे कहा है वहाँ पे जाने के लिए, प्रोटेस्ट जहाँ चल रहा है। देखिए, करनी और कथनी बहुत अंतर होता है। रील तो मैं भी बना सकता हूँ कि हाँ भाई हो सकता है, पर वहाँ कम से कम एग्ज़ाम तो हो सकता था। सीजेपी की जो प्रोटेस्ट थी वो बहुत बाद एग्ज़ाम री एग्ज़ाम होने के 21 मई के बाद से एक्सकेलेट हुई थी, उसके पहले उतना उसमें जोर नहीं था। तो री एग्ज़ाम हो चुका था पहले, उसके बाद अभी भी यहाँ पे झारखंड में अभी तक कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है जिसको हम लोग कह सकें कम से कम जो वहाँ पे स्टूडेंट्स बैठे हैं वो तसल्ली से यहाँ पे वहाँ पे बैठ पाएँ कि हाँ हमारा एग्ज़ाम हो चुका है, हमारा जो अब रिज़ल्ट आने वाला है वो एकदम मतलब नॉर्मल रहेगा, उसमें कोई भी ऐसी धांधली नहीं की गई होगी। और रही बात, इन्होंने जैसा कहा कि वहाँ पे आईएनसी के लोग आए थे, सीजेपी की प्रोटेस्ट में जितनी भी लेफ्टिस्ट लॉबी थी सब वहाँ पे बैठी हुई थी, चाहे वो एआईएसएफ हो चाहे कोई भी हो, चाहे नेहा बोहरा की जो एआईएसएफ है वो उसकी बात मैं कर रहा हूँ, वो भी वहाँ पे बैठी हुई थी, उनका वहाँ पे कोई काम नहीं था, पर वहाँ पे बस आज़ादी के नारे लग रहे थे। और ऐसे सर नहीं, देखिए ये जो आज़ादी के नारे वाले ये चीज़ें हैं, ये एक अलग समूह के लोग थे। मतलब आप एक लोगों की वजह से, आप एक लोगों की वजह से पूरे जो आज़ादी के नारा वाला जो सिस्टम है, ये जो वहाँ जेएनयू के जो लोग आए थे, जो नारा लगाए थे, उनकी वजह से आप पूरे लेफ्ट विंग को और ये जो भैया बात बोले हैं उनका सीजेपी वालों को और ये एनएसयूआई वालों को, इन सबको आप नहीं बोल सकते हैं। आज़ादी के नारे जो है, 1-2 लोग ऐसे लोग भी थे, और ऐसे बीजेपी की तरफ से लोग आए जो बोल रहे थे दिल्ली पुलिस तुम लड़ बजाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, तो हम क्या दिल्ली पुलिस को और ये जो बीजेपी उसको भी एकदम बेकार बोल देता। चलिए और थोड़े और बच्चों से बातें करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि थोड़े और भी बच्चों का जब तक व्यू नहीं मिलेगा तब तक जो है ये कंफर्म नहीं होगा कि बच्चे क्या चाहते हैं। ये देखिए लगातार बच्चे रिटर्न आ रहे हैं। भैया बताइए क्या सुन के आए? तो सुने क्या सुन के आ रहे हैं, क्या बोले राहुल जी? बच्चों की हित की बात हुई, जो बच्चों के लिए बोले बहुत अच्छा बोले हैं। क्या बोले? शिक्षा रोजगार पे बात कर रहे हैं, और जो हर बच्चों को आज के भविष्य जो युवा हैं वही चाहते हैं, और जो इसके पहले जो सरकार वर्तमान की सरकार है वो इतनी निकम्मी सरकार है जो बच्चों के बारे में एकदम नहीं सोच रही है। राहुल की बातों को सुनकर बच्चे जो है बहुत उत्साहित बच्चे हैं उनकी बातों को सुनकर, और युवाओं में इतना जोश है कि वो अब की बार सरकार जरूर बदलेंगे, और रोजगार चाहते हैं बच्चे, और बच्चों के हित के लिए राहुल जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये देखिए ये युवा है, क्या कहना चाहते हैं आप अभी राहुल को सुन के आ रहे हैं और अभी भी संबोधन चल ही रहा है। क्या बच्चों के हित के लिए क्या बातें उन्होंने उठाई? उन्होंने पहली बात तो कही है कि जो स्कोर कोड नहीं दिखाए जाते हैं, हम सबके जितने भी यूपी पीसीएस हो गया, चाहे किसी में केवल रोल नंबर दिखा के ये दिखा दिया जाता है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है, लेकिन रोल नंबर दिखाना ही काफ़ी नहीं है। एक मार्कशीट आती है, स्कोर कार्ड जारी होता है, वो जारी नहीं करते हैं, प्री में भी नहीं जारी करते हैं कितना स्कोर। तो आपको क्या लगता है वो राहुल ने जो कहा वो जायज़ है? जायज़ है, क्यों नहीं जायज़ है भाई? डाटा, हम सबका डाटा लिया जा रहा है, किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, हमारे डाटाओं को नेट डाटा दिया जा रहा है, क्या हम व्यू बात कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सब वो देख रहे हैं कि भाई क्या, हाँ हम सब देख रहे हैं कि भाई क्या चीज़ हो रहा है। और राहुल गांधी ने ये बात भी रखी है कि अडानी और ये अंबानी जो सरकार से प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिस सरकार टेंडर करवा रही है, प्राइवेटाइज कंपनियों से पेपर करवा रही है, लीक हो रहे हैं। अभी तो आपने एनटीए का देखा कैसे लीक हुआ है, देखा कि नहीं आपने? तो हम उसको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, कोटेशन करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इतनी चीज़ें हो रही हैं, वो आपको अगर इस पर भी क्वेश्चन उठ रहा है तो भाई हम सब उस पर क्या कह सकते हैं? युवा नाराज़ है?
नाराज तो हैं बेसिक। पूरी तरह नाराज है, पूरी तरह से नाराज है। इस बार सत्ते पे नहीं आने देंगे। ये राहुल गांधी एक डोर टू डोर दरवाजा जाएंगे। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे यूपी SSC पेट का पेपर होता है, पास हो गए उसमें, उसके बाद लोअर PCS का एक लोअर PCS की वैकेंसी आई है, ठीक है सर। उसमें जितने बच्चों का होना है उसके पहले आपने सारे बच्चों से फॉर्म भरवा लिए, 125 रुपए फीस ले ली उसमें की। 125 हाँ, पहले 25 रुपए थी, 25 रुपए फीस ले ली। भरने में वेबसाइट इतना परेशान करती रही है, पूरा मतलब जब लास्ट डेट थी पूरे टाइम सर्वर गायब था, ठीक है। उसके बाद आपने फीस भरवा लिया, फीस पेमेंट कर दिए सब लोग। उसके बाद आपने कट ऑफ जारी किया कि इतने बच्चों का केवल मतलब परीक्षा दे सकते हैं। यूपी लोअर PCS में अभी 23 अगस्त को पेपर है। सर मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि मतलब जैसे पहले ही बच्चों को बता दिया जाए ना कि केवल इतने बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, यही लोग पेपर में बैठेंगे, इतने कट ऑफ के बच्चे या इतने नंबर के बच्चे तक। अच्छा, पहले पेपर भरा लिया जाता है, बाद में पहले जैसे हम मान लीजिए एक वैकेंसी है, उसमें 10 वैकेंसी हैं और उसका 10 गुना भरवाएंगे ये लोग, तो 100 हुए ना। तो पहले आप 100 लोगों को बता दीजिए, केवल 100 लोग फॉर्म भरेंगे। उसके बाद आप करिए, आप पहले 1000 बच्चों से फॉर्म भरवा ले रहे हैं, फीस पेमेंट कर दिए बच्चे 25 रुपये ही लगते हैं, लेकिन 25 रुपये कुछ होता है कि नहीं होता है। आप भरने जाएंगे तो वहाँ अलग से 100 रुपये लगते हैं। उसके बाद आपने फॉर्म भरवा लिया, उसके बाद आप कट ऑफ जारी करते हैं, केवल 100 बच्चे पेपर दे सकते हैं। तो ये बात सरासर नाइंसाफ़ी है ना। ये माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री को समझना चाहिए इस बात को। बार देखिए ये हम छात्र जो हैं, हम कमरे में बैठकर पेन खींचना चाहते हैं, सड़कों पे लाठियां नहीं खाना चाहते। हम पेन खींचना चाहते हैं, हम नौकरी पाना चाहते हैं। देखिए इन छात्रों को उम्मीद है, ये सिर्फ अकेले राहुल गांधी की आवाज़ नहीं है, ये हम युवाओं की आवाज़ है। हम लोग को एक उम्मीद है, क्योंकि हमारा कोई सुनने वाला नहीं होता, हमारा पीछे से कोई नेता नहीं होता, हमारा लीडरशिप नहीं करता। हमारे लोग यहाँ पढ़ने आते हैं, हम लोग कमरे में बैठ कर पढ़ते हैं, अपनी सब्जी तरकारी भाजी ला कर खाना बनाते हैं और चुपचाप पढ़ना चाहते हैं। क्या युवा इस बार राहुल गांधी के साथ में रहने? देखिए डेफिनेटली आप समझ लीजिए कि जो नौजवानों की बात करेगा वो देश पर राज करेगा। और मैं बताना चाहता हूँ कि इस सरकार ने जिस तरह से छात्रों पर बर्बरता की है, जिस तरह से लाठी चलाई है, जिस तरह से बैलेट गन चलाई, जिस तरह से AK-47 लहराई है, ये छात्र उसी तरह का जवाब जब ये वोट मांगने आएंगे हमारे गलियों में, जब ये वोट मांगने के लिए हमारे घर मोहल्ले में आएंगे, तो इसी तरह का जवाब देने का काम करेंगे हम लोग। मैं के रामानंद सागर हम लोग यहाँ तक पढ़ के पहुँचते हैं, और जब पढ़ कर पहुँचते हैं तो लड़ना सीख के पहुँचते हैं, और लड़ना सीख के आए हैं और लड़कर यहाँ तक आए हैं। और आज पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, लड़ेंगे चोरों से। भारत माता के, भारत माता के। माननीय मोदी जी हैं विदेशों में, युवा की बात करते हैं कि हमारी युवा शक्ति बहुत मजबूत है, हमारा युवाओं का देश है, लेकिन जब यहाँ होता है तो युवाओं की बात ही नहीं सुनी जाती। क्या कहना चाहते हैं आप? जी मैं पदाधिकारी हूँ जी। और चलिए फिर पार्टी से रिलेटेड हमें बात नहीं करनी, सिर्फ युवाओं से बात करनी। चलिए दोस्तों, हमने तमाम उन छात्रों से बात की, उनकी पीड़ा दिखाने की कोशिश किया। अभी भी राहुल का संबोधन चल रहा है। छात्र जो है ये कह रहे हैं कि मैं परेशान हूँ और बहुत परेशान हूँ। जिस तरह से आप वीडियो में देखने के बाद आपको अंदाज़ा लग जाएगा। आपकी जो भी कमेंट है, कमेंट रॉय में ज़रूर कमेंट करिएगा। आपका जो भी कमेंट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।